डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद एंड विदाउट फ्रिक्शन। तो हमने एक ब्लॉक लिया है जिसका मास m है, राइट। तो अब इसके ऊपर मान लो कि हमने कोई फोर्स लगाया F। तो इस ब्लॉक के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा a। अब इस ब्लॉक की वजह से जो वेट होगा वो mg एक्टिंग डाउनवर्ड होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्शन फोर्स। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन फोर्स भी आएगा जिसको हम R से लिख देंगे, राइट। तो हमने इस केस में मान लिया कि हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो केस 1 ले लेते हैं, विदाउट फ्रिक्शन, राइट। अगर अब फ्रिक्शन नहीं है तो इसमें जो अपवर्ड फोर्स है ये वाली और ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ये बैलेंस करेंगे अपने आप को। तो R की वैल्यू आ जाएगी mg। और दूसरी फोर्स जो ये F है, ये F जो है ये एक्सेलरेशन लेके आएगी मास में। तो ये दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये बन जाएगी। तो ये केस तो हो गया बहुत ही आसान, राइट। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन अगर इसी में हम फ्रिक्शन ऐड कर दें तो ये लो, मैंने फ्रिक्शन ऐड कर दिया और इसको स्मॉल f से लिख दिया, राइट। तो ध्यान रहे, एक तरफ हम कैपिटल F लिख रहे हैं, ये हमारा है फोर्स, और एक हम लिख रहे हैं स्मॉल f, ये है हमारा फ्रिक्शन, राइट। तो हमें ये समझना है। तो अब क्या होगा, एक बात समझें, जिस तरफ ब्लॉक का मोशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाएं तो इस तरफ होगा फोर्स, राइट, F, और इस तरफ होगा आपका फ्रिक्शन, राइट, स्मॉल f, ये है वेट mg और ये है आपका कैपिटल R। तो आप सिंपली इक्वेशन बनाने के लिए, अब जिस तरफ फोर्स है उस तरफ एक्सेलरेशन होगा, तो ये फोर्स F डोमिनेट करेगा इस फ्रिक्शन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, F को लिखेंगे पहले माइनस ये ऑपोजिट फोर्स स्मॉल f इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी m इंटू a। तो ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बन जाएगी विद फ्रिक्शन। अब जो स्मॉल f होता है ये म्यू r के बराबर होता है, राइट। अगर जिसमें जो म्यू है ये हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। इसकी ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू होगी इसकी 0.5, 1, वॉटेवर। तो आप जो दिया हो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो R की वैल्यू तो आप जानते हो mg है। तो ये R की वैल्यू हम अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलें, इसको 2 बोलें, इसको 3 बोलें, तो हम पुट 3 इंटू 2, तो हम 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल f की वैल्यू आ जाएगी म्यू m इंटू जी। ये मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स 4 हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। पुट 4 इंटू इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है मेरी, राइट। तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा ये स्मॉल f की वैल्यू, राइट। तो दिस विल गो हियर। तो मैंने क्या किया, तो पहले थी टर्म कैपिटल F, राइट। तो पहले कैपिटल F आ गया माइनस म्यू m इंटू जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास F इज इक्वल टू म्यू m जी, इसको उस तरफ ले जाओ, प्लस ma, मतलब म्यू m जी मैं राइट हैंड साइड की तरफ ले गया हूँ, राइट। तो मैंने m कॉमन निकाला, म्यू g प्लस a। तो ये मेरे पास आ गया आपका इक्वेशन, राइट। तो इस प्रकार से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपका फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो। तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी हैं और आसानी से की जा सकती हैं, राइट। तो अब मैं एक प्रॉब्लम और लेता हूँ, राइट, इंक्लाइंड प्लेन वाली, जिसमें हमने मास, इसका मास m है तो वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसका एंगल थीटा है, इंक्लाइंड प्लेन, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा R
और ये एंगल थीटा बनाएगा और ये दोनों एंगल सेम होंगे, राइट, बाय ज्योमेट्री। तो अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ एक कोई फोर्स है और आपने इसको एंगल थीटा से रिजॉल्व कराना है तो ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा। और 90 डिग्री पर, सॉरी 90 डिग्री के ऊपर यही फोर्स, ये जो फोर्स बनेगा तो एफ साइन थीटा आ जाएगा, राइट। तो अब हम इसको समझें कि ये एम जी इस तरफ रिजॉल्व करोगे तो एम जी कॉस थीटा आ जाएगा और 90 डिग्री पर इस तरफ एम जी साइन थीटा आपका डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब मान लो आपने कैपिटल एफ फोर्स लगा दिया तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, तो राइट। तो अब हम इसको समझें कि मेरे पास आर जो है वो एग्जैक्टली, अगर आर इधर है तो एम जी कॉस थीटा डाउनवर्ड है, तो आर जो है वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। आप डायग्राम में देख लो, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, राइट। और एफ इस तरफ है और एम जी साइन थीटा इस तरफ है, तो आप ये समझ लें कि एफ इस तरफ है और एम जी साइन थीटा इस तरफ है। तो मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, एक्सेलरेशन इस तरफ है तो एफ माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा, जो डोमिनेटिंग फोर्सेस को पहले लिखें, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है तो ये डोमिनेट करेगा ओवर दिस फोर्स। तो मास के साथ मल्टीप्लाई करें और एक्सेलरेशन लिख दें तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो F इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ से आप ये जो A है, राइट, तो ये A भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग कि आपको इस कौन सा पैरामीटर सॉल्व करना है। तो F माइनस एम जी साइन थीटा अगर अपॉन m कर देंगे तो आपके पास A आ जाएगा, राइट। तो फोर्स आपने कितने लगाया ये आपको मालूम होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको मालूम है, ये जो G है ये अब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये आप जानते हो। थीटा इंक्लाइन प्लेन के एंगल से पता चल जाएगा, राइट। तो आपके पास सारे पैरामीटर हैं और आप एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकाल सकते हो। अब इसी प्रॉब्लम में हमने फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं किया था, अब इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन ऐड करेंगे, एडिंग फ्रिक्शन टू आवर प्रीवियस प्रॉब्लम, राइट। तो ब्लॉक वही है, मास m, एंगल थीटा है, तो ये एम जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड जाएगा और ये एंगल जो थीटा बनेगा ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये आप जानते हो, राइट। 90 डिग्री पे यहाँ डाउनवर्ड की तरफ जाएगा एम जी साइन थीटा। आपने फोर्स F लगाया, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो मैंने आपको बताया था जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फ्रिक्शन को लगा सकते हैं। तो मेरा फ्रिक्शन इस तरफ आएगा स्मॉल f, राइट। तो प्रॉब्लम वही है लेकिन मैंने अब इसमें एक एडिशनल टर्म ऐड कर दी, राइट। तो हमारे पास r की वैल्यू बन गई एम जी कॉस ऑफ थीटा, और जो स्मॉल f होता है वो होता है म्यू r, म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो म्यू r की वैल्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा, मैंने ये r की वैल्यू जो है ये मैंने यहाँ पुट कर दी, राइट। तो मेरे पास ये बन गया स्मॉल f, ये मेरे पास आ गया, इसको हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इक्वेशन बनाते हैं। अब जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स डोमिनेट करता है एम जी साइन थीटा से, तो f पहले लिखेंगे माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। अब एक टर्म और आ गई इसमें, माइनस एफ, स्मॉल f भी आ गया क्योंकि ये दोनों फोर्स इकट्ठी हैं, f प्लस एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, राइट। तो इज इक्वल टू, तो आपके पास आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और उसके साथ एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये आएगा ही, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, तो f आप जानते हो माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा, स्मॉल f यहाँ से आ गया, माइनस म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो f माइनस एम जी दोनों में कॉमन है, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा
इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो ए रख लो एक तरफ, बाकी सारे पैरामीटर को इकट्ठा करके ए से एम से कर दो डिवाइड। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया, एफ मुझे नोन है, ठीक है, तो मैंने ब्लॉक के ऊपर फोर्स जो लग रहा है, फोर्स एफ, तो वो मुझे मालूम है, वो नोन है। जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मुझे नोन है। इस इक्वेशन में जो जो पैरामीटर आएंगे हम सब डिस्कस करेंगे। थीटा, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल मुझे मालूम है, राइट। तो बचा क्या, मास, एम मास है, ठीक है, ये इन किलोग्राम्स है, तो ये भी हमें नोन है। तो जिस ब्लॉक को हमने मूव कराना है वो भी पता है। तो हम ए, एक अकेला पैरामीटर रह गया, कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अबव रिलेशन। तो देखा कितना आसान था। तो बस आपको सिंपल स्टेप फॉलो करने थे, तो ये प्रॉब्लम इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो बीच में अगर आपको कोई भी ये इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।